अगर काली माता किसी जीव की बलि देने से प्रसन्न होती तो तुम अपने बच्चों की बलि देकर के काली माता को अर्पित करो। दूसरे संप्रदाय वाले कहते हैं कि हम यदि बकरीद पर बकरे को हलाल करेंगे, बकरे को मारेंगे तो इससे अल्लाह बड़ा प्रसन्न होगा और उसकी जो रूह है वो जन्नत में जाएगी। तो जन्नत में तो तुमको भी जाना है, तो तुम अपने आप को ही मार के अर्पित कर दो अल्लाह को। देखिए, ये आदि पुरुष नहीं है, सबसे पहली बात ये बर्बादी पुरुष है। अगर मनोज मुंतशिर की हिम्मत है तो वो कुरान के कैरेक्टर्स पर बना के दिखाए। शिव एक ध्यान का प्रतीक है, जल चढ़ाना या दूध चढ़ाना या मत चढ़ाना, लेकिन शिव के त्योहार पर एक संकल्प लेना कि किसी भी स्त्री को हम गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे। नमस्कार, धर्मा लाइव के श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट है, जो अतिथि है, ये गौतम खट्टर है। तो गौतम जी से इस बार भी चर्चा होगी। गौतम जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आपका कीमती समय दिया, आप धर्मा लाइव के मंच पर आए हैं। गौतम जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न यही रहेगा आपके लिए। सावन जो है, सावन लग चुका है और सावन को लेकर, इस माह को लेकर बहुत सारे जो यंग जनरेशन है, इन लोगों में बहुत सारे शंकाएं हैं। बहुत बार सावन में जो है मांस खाने पर पाबंदी होती है, हम सबको पता है। तो सावन में क्यों नहीं मांस खाना चाहिए? इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है क्या, वेदों में, पुराणों में? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये एक प्रकार की हिपोक्रेसी है, ये एक प्रकार का पाखंड है, ये एक प्रकार का डबल स्टैंडर्ड है, ये एक प्रकार का दोगलापन है। मैं इसको सीधा कहूँगा। अगर शास्त्रों की दृष्टि में देखें कि हम कहते हैं कि अभी नवरात्रे आ गए, 9 दिन तक मांस नहीं खाना, अभी सावन आ गया तो इतने 1 महीने श्रावण के मास में पूरा मांस नहीं खाना। फिर कुछ लोग कहते हैं नहीं, तुम मंगलवार को मत खाना, सोमवार को खा लेना, फिर बृहस्पति को मत खाना, फिर शनिवार को मत खाना, फिर एतवार को खा सकते हो, रविवार को खा सकते हो। तो ये एक प्रकार की क्या है, हिपोक्रेसी है। भाई, आप किसी मुर्गे को लाओ और उसको मारो, नॉन भादों में मारो, चाहे अश्विन में मारो, चाहे चैत्र में मारो, चाहे सावन में मारो, चीख तो उसकी बराबर निकलनी है ना। तो वेद या शास्त्र जो मनुस्मृति कहती है वो कई प्रकार के मांस के दोषी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मांस नहीं खाता हूँ, आप खाते हैं, मैं सिर्फ आपको सर्व करता हूँ तो मैं भी दोषी हूँ। महर्षि मनु कहते हैं कि कई प्रकार के दोषी हैं, मांस को काटने वाला, मांस को परोसने वाला, मांस को लाने वाला, मांस को मारने वाला, यानी कि किसी भी जीव की हत्या करने वाला, जीव को मार करके खाने वाला। तो ये एक प्रकार की हिपोक्रेसी है कि सावन में नहीं खाना। सनातन धर्म कहता है मांस को किसी भी स्थिति में नहीं सेवन करना, खाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि खाने योग्य ही नहीं है। सनातन धर्म की दृष्टि में 2 प्रकार की बातें कही हैं, 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं। एक है भक्ष्य पदार्थ, दूसरा है अभक्ष्य पदार्थ। वहाँ वेज और नॉन वेज का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। भक्ष्य मतलब जो खाने योग्य है, अभक्ष्य मतलब जो नहीं खाने योग्य है। अब कोई गधे ने यदि गोबर किया तो वो तो खाने योग्य नहीं है ना। अब कोई इसको लॉजिक लगा करके तर्क देने लगे कि नहीं, इसको खा सकते हैं, ये वेज है कि नॉन वेज है, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। लोग कहते हैं मुर्गी पालन है, हम मुर्गी पालन का काम करते हैं। मुर्गी पालन कहाँ है? वो तो मुर्गी को मारने का काम है ना भाई। लोग कहते हैं वो वाला फार्म हमने बनाया है, हम इसको पालन कर रहे हैं। पालन कहाँ कर रहे हो आप? इसको ले जा करके कहीं मारोगे और फिर ये बाजारों में बिकेगा। तो सावन में मांस खाना ना खाना ये तो कोई सवाल ही नहीं है। मांस तो कभी नहीं खाना अगर सनातन की दृष्टि में देखा जाए तो। दूसरी बात, जो सावन का महीना है, जो श्रावण का मास है, ये साधना का मास है। आप योगेश्वर शिव को जब देखेंगे, उनकी प्रतिमा को यदि गौर फरमाएंगे, उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आप देखेंगे कि वो साधना में बैठे हैं। आप ऋषिकेश में जाइए या आप किसी भी स्थान पर जाइए, शिव की जो प्रतिमा है वो साधना का प्रतीक है। आदि योगी जो शिव है वो ध्यान का प्रतीक है, मेडिटेशन का प्रतीक है। उसको किस प्रकार से आज सावन में प्रस्तुत किया जा रहा है? ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि हम शिव भक्त कावड़िए हैं और हम गंगा जल लेके जाने वाले हैं, इन सब के जो गाने हैं आप उस पर ध्यान लगाइए। जितने भी डीजे में गाने चल रहे हैं, क्योंकि अभी डीजे पे बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। कोई सरकार कह रही है हम डीजे पे रोक लगाएंगे, कोई सरकार कह रही है नहीं डीजे बजता रहेगा, कोई कह रहे हैं हम उस पे हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूल बरसाएंगे। तो जो गाने भगवान शिव को लेकर के बज रहे हैं, उस गाने पर यदि फोकस करेंगे सावन के महीने में, तो वो कैसे गाने हैं, उनके लिरिक्स ऐसे हैं कि भोला भांग पी के नशे में टल्ली हो गया। तो ये तो कोई भक्ति नहीं हो सकती ना। मेरा यही सवाल था, आपसे पूछने वाला था कि कावड़ यात्रा निकलती है और अमूमन धारणा यही है, मतलब आम जनता में, कि कावड़ पे जब निकलते हैं कावड़ यात्री तो वो भांग पीते हैं या फिर नशा करते हैं। और
इस नशे को करके वो शिव की भक्ति में मतलब लीन हो रहे हैं। तो ये किस प्रकार का नशा है? ये पूरा फ्रॉडगिरी है, पूरा फर्जीवाड़ा है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी दर्शन में, किसी भी उपनिषद में, किसी भी पुराण में, किसी भी वेद में ऐसा प्रावधान नहीं आया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए या तो उनको भांग चढ़ाओ या फिर उसका प्रसाद लेकर के खुद भांग को पी जाओ। कहीं नहीं है। ये खुद लोगों ने भगवान शिव को आड़ बनाकर, ढाल बना करके खुद को उनका भक्त सिद्ध करने के लिए कि ये तो भोले का प्रसाद है और हम नशे में चूर हो गए। ये बिल्कुल नहीं है। सावन एक पर्व है, एक मौका है कि आपके अंदर यदि जीवन में कोई दुर्व्यसन है तो भगवान शिव कह रहे हैं कि वो आकर के मुझे अर्पित कर दो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं, यत करोसी यदस्सनासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष मद अर्पणम। जो भी करते हो, अच्छा करते हो, दान देते हो, यज्ञ करते हो, मुझे अर्पण करके चलो हे कुंती के पुत्र अर्जुन। वही शिव भी कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे जीवन में साल भर में यदि कोई नशा आ गया है, कोई दुर्व्यसन आ गया है, कोई व्यसन आ गया है, तो तुम्हें क्या करना है? ये सावन का एक महीना आया, इसमें साधना करना है, जप करना है, तप करना है, ध्यान करना है और उस दुर्व्यसन को आकर के सोमवार को मुझे अर्पित कर देना है और ये संकल्प ले लेना है कि अब मैं ये नशा नहीं करूंगा। लेकिन लोगों ने क्या करा? एक जो परंपरा बनी थी भैरव बाबा की कि अगर तुम्हारे जीवन में शराब आ गई है तो उस शराब को ला करके यहां रख दो और तुम शराब नहीं पियोगे, ऐसा संकल्प ले लो। लेकिन वो परंपरा खत्म हो गई। अब प्रयोजन से लोग शराब खरीद कर लेकर के जा रहे हैं कि भैरव इससे प्रसन्न होंगे, लो ये शराब हमने ला करके रख दी। और उससे शराब सिर्फ लेके नहीं जा रहे, उस शराब से भैरव के मंदिर में दीपक भी जल रहा है। जो दीपक अमूमन मंदिरों में तेल से जलता है, घी से जलता है, वो भैरव के मंदिर में दारू से जलता है। लेकिन वो दारू से जलने का प्रावधान नहीं था, भैरव को ये पसंद नहीं था। वो तो एक समय पे परंपरा चली कि इनको समर्पित कर दो और संकल्प ले लो कि हमको अब शराब नहीं पीनी है। माता काली के यहाँ भी ऐसा ही था कि यदि तुम मांस इत्यादि खाते हो, यदि तुम अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने लगे हो किसी गलत संगति में आकर के, तो तुम वो अभक्ष्य पदार्थ ला करके मेरे को दे दो और ये संकल्प ले लो कि अब नहीं खाना। लेकिन अब क्या हुआ? स्पेशली बकरे खरीद रहे हैं, उसको मार रहे हैं और काली को जाकर अर्पित कर रहे हैं कि काली माता इससे बड़ी प्रसन्न होगी। अगर काली माता किसी जीव की बलि देने से प्रसन्न होती तो तुम अपने बच्चों की बलि देकर के काली माता को अर्पित करो, खुद की बलि देकर के अर्पित करो। यदि काली माता किसी जीव की हत्या से प्रसन्न होगी और तुमको स्वर्ग मिलेगा तो तुम अपनी हत्या करके समर्पित हो जाओ ना। दूसरे संप्रदाय वाले कहते हैं कि हम यदि बकरीद पर बकरे को हलाल करेंगे, बकरे को मारेंगे तो इससे अल्लाह बड़ा प्रसन्न होगा और उसकी जो रूह है वो जन्नत में जाएगी। तो जन्नत में तो तुमको भी जाना है, तो तुम अपने आप को ही मार के अर्पित कर दो अल्लाह को, पहले ही जन्नत में चले जाओ। उसके लिए इतना ज्यादा क्राइटेरिया से होके क्यों गुजरना? तो ये जितने भी मांस को, जीव को मारने के प्रावधान है, ये सब फ्रॉडगिरी के प्रावधान है। जीव की हत्या ये बहुत गलत और निकृष्ट काम है। इससे जुड़ा हुआ मेरा और एक प्रश्न है। आजकल आपने देखा कि हाल ही में जो फिल्म रिलीज हुई आदि पुरुष, इसमें तथ्यों को काफ़ी हद तक जो है इसमें मॉर्फिंग की गई है, हम ऐसा कह सकते हैं, या फिर तथ्यों को जो है गलत तरीके से पेश किया गया है। राघव का जो किरदार आदि पुरुष में भगवान श्री राम को दिखाया गया प्रभास के रूप में, तो उस किरदार को आप कैसे देखते हैं? इस फिल्म को बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई ये फिल्म। देखिए, ये आदि पुरुष नहीं है। सबसे पहली बात, ये बर्बादी पुरुष है। ये आदि पुरुष कहना इसको राम जी की तौहीन है, राम जी का अपमान है। आदि पुरुष नहीं है, बर्बादी पुरुष है। दूसरा, ये जो मूवी बनी है ये समाज का आईना है। उस समय जब रामानंद सागर जी ने मूवी बनाई थी, उस समय की महिलाएं कैसी थी? पूरी रामानंद सागर की रामायण में जो छोटे पर्दे पर रामायण के एपिसोड्स आए, पूरी रामायण में माँ सीता का जिस महिला ने किरदार निभाया, उसके सिर से पल्लू आपने हटा हुआ कभी नहीं पाया। लेकिन इस जो मूवी में आप देखेंगे, जो सीता का किरदार है वो ठीक वैसा है जैसे समाज में प्रदर्शित हो रहा है। जितनी लड़कियां अभी टिकटॉक पर उल्टी सीधी वाहियात नौटंकी वाली रील्स बना रही हैं, जितनी लड़कियां उल्टे सीधे नाच रही हैं, ठीक वैसी ही एक महिला को सीता बना के प्रस्तुत कर दिया। सीता जैसा वो भाव नहीं आ रहा है, हनुमान जैसा वो भाव नहीं आ रहा है। जो समाज में हो रहा है वैसे ही डायलॉग प्रस्तुत किए गए। एक भी डायलॉग आपको रामानंद सागर की जो रामायण है उसमें मर्यादा का उल्लंघन करते हुए नहीं नजर आएगा। लेकिन आदि पुरुष में कैसे डायलॉग हैं? तेल तेरे बाप का, सामान तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये हनुमान जी की भाषा तो नहीं हो सकती। और इसको डिफेंड करने के लिए कितने भद्दे और कितने निकृष्ट तर्क दिए जा रहे हैं मनोज मुंतशिर के द्वारा, जो तथाकथित हिंदूवादी
सनातनी जो खुद को मानते हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमने इसलिए बना दिया ताकि इसकी रीच बहुत लोगों तक और युवाओं तक पहुंच जाए और आम बड़े सरल तरीके से लोगों को समझ में आ जाए। तो सरल तरीके से लोगों को समझ में आने के लिए आप हनुमान जी के कैरेक्टर को तो खराब नहीं कर सकते ना। समाज यदि गाली दे रहा है, अपने एक वाक्य में 4 गालियां आज एक इंसान औसतन माँ बहन की देता है, तो आपका तो कोई भरोसा नहीं है। ये वाली मूवी अगर आपकी गलती से हिट हो जाती तो अगली मूवी आप भगवान श्री कृष्ण पे ले आते, अगली मूवी आप किसी और किरदार पर ले आते, भगवान शिव पर ले आते और उनसे गालियां ही दिलवा देते कि अरे लोगों को तो बहुत पसंद आ रहा है। तो ये गलत है। आप कैरेक्टर्स को खराब मत कीजिए। अगर मनोज मुंतशिर की हिम्मत है तो वो कुरान के कैरेक्टर्स पर बना के दिखाए, वो मोहम्मद साहब पर कोई मूवी बना करके दिखाए, वो अबू बकर पे बना कर दिखाए, उस्मान पर बना करके दिखाए, हजरत पर बना करके दिखाए, हुसैन पर बना करके दिखाए। क्या मनोज मुंतशिर की इतनी हिम्मत है कि कुरान के कैरेक्टर्स पर कोई मूवी बना सकते हैं? क्या उनकी हिम्मत है कि ईसा मसीह पे कोई मूवी बन सकती है? क्या उनकी हिम्मत है कि अब्राहिम पर कोई मूवी बन सकती है, मरियम पे कोई मूवी बन सकती है? नहीं, मूवी भी नहीं बन सकती। डायलॉग भद्दे करने की तो बहुत बड़ी बात है, मूवी भी बनाने का अधिकार नहीं है इस दुनिया में। कुरान पर आपने कितनी कमेंट्रीज पढ़ी? एक भी नहीं। और भगवत गीता पर सबसे अधिक ट्रांसलेशन, सबसे अधिक भाषा में अनुवाद, क्योंकि लिबरल कर दिया लोगों के सामने सनातन को। तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसका गलत दुरुपयोग किया जाए, गलत फायदा उठाया जाए। कुरान पर आप एक बात बोल दो और आपका सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। एक नुपुर शर्मा ने एक छोटा सा बयान दिया नेशनल मीडिया पर बैठ करके, उसी बात को जाकिर नाइक ने अंतरराष्ट्रीय मंच से कहा था। सेम बात, जो बात नुपुर शर्मा ने कही टीवी चैनल पर, वही सेम बात कुछ समय पहले जाकिर नाइक ने भी कही थी। तो सारे मुसलमानों ने, सारे इस्लाम को मानने वाले, मोहम्मद साहब पर ईमान लाने वाले लोगों ने तालियां बजाई और उनकी प्रशंसा करी। वही बात नुपुर शर्मा ने कह दी तो सबके पेट में दर्द हो गया। और आज नुपुर शर्मा का कहीं नाम आपको देखने को नहीं मिलता। वो कहाँ चली गई, कहाँ है, कहाँ नहीं है, कुछ नहीं पता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी यदि हिम्मत है तो आप उस पर भी तो कुछ कीजिए। फिर आप बहुत अपने को गर्व से कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। क्या आपकी हिम्मत है? कर सकते हैं आप? कर सकते हैं तो करके दिखाइए और फिर उसका परिणाम देखिए। लेकिन सनातन धर्म जो है ये लोगों को स्वीकार्यता का भाव देता है। अभी भी मनोज मुंतशिर को आंच नहीं आई, किसी ने छुआ तक नहीं होगा। लेकिन यदि वहां कुछ ऐसा हो जाता तो उनके सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता उनको। अभी तक आज तो कोई आई नहीं है। मतलब ट्रोलिंग तो ये तो जाहिर सी बात है, हम सबने देखा कि ट्रोलिंग हुई है। ट्रोलिंग एक अलग चीज है, और ऑनलाइन हो या किसी भी माध्यम से हो, ट्रोलिंग होना और जान से मारने की ट्रोलिंग होना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इसी से जुड़ा हुआ और एक प्रश्न है मेरा। आजकल हम देखते हैं कि लव जिहाद के मामले कुछ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए प्यार करना, प्रेम की भावना रखना, फिर चाहे वो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई जो भी कुछ हो, प्यार किसी को किसी से भी हो सकता है। तो आजकल के ये जो मामले आ रहे हैं, हर मामले को लव जिहाद से ही जोड़ना क्या सही है? या प्रेम तो किसी को किसी से भी हो सकता है? वो कैसा प्रेम है कि जहाँ पर आपका नाम अब्दुल है और आप सोनू बताएं? वो कैसा प्रेम है जहाँ आपका नाम शाहरुख है और आप मोनू बताएं? वो कैसा प्रेम है जहाँ आपका नाम साजिद है और आप बताएं कि मेरा नाम दीक्षांत है? वो कैसा प्रेम है कि जहाँ आप नाम बदल बदल के बताते हैं? ये तो कोई मेरे हिसाब से प्रेम नहीं हो सकता। ये प्रेम है, ये धोखा है। जो शादी से पहले ही झूठ बोल करके आपको धोखा दे रहा है वो प्रेम तो नहीं हो सकता। ये तो सरासर झूठ है, फरेब है, धोखा है, धंधा है। और ये आज सबके सामने आ गया। जितने भी लोग इस प्रकार के केस सामने आ रहे हैं, कुछ समय के बाद ऐसा ही हो रहा है। और ये सामान्य लोगों में नहीं, बॉलीवुड तक में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। कई एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा हुआ, कई IAS ऑफिसर्स के साथ भी ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कहता कि ये छोटे कस्बों में या लो क्लास में या मिडिल क्लास में ही है, बड़े बड़े लोगों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मानवतावादी सोच के साथ कभी भी राक्षस प्रवृत्ति एक नहीं हो सकती। सनातन धर्म जो है वो मानवता पर आधारित है, मनुर्भवा के सिद्धांत पर आधारित है। एक बताइए, आप किसी सनातन धर्मी ने किसी मुसलमान महिला के साथ विवाह किया हो और उस सनातन धर्मी के घर वालों ने उस महिला के साथ जाति की हो,
उसके साथ धोखा किया हो, उसके साथ बलात्कार किया हो, उसकी इज्जत को लूटा हो, उसकी अस्मिता को तार तार किया हो, एक उदाहरण नहीं दे सकते, ना पहले का, ना अब का, ना आने वाले समय में। सनातन धर्मियों में महिलाओं के लिए अत्यंत सम्मान का भाव है। श्री राम ने पूरी जो रावण की जो लंका थी वो जो जला दी, दहन कर दी, किस लिए? एक महिला के सम्मान के लिए। महाभारत का इतना बड़ा घोर युद्ध हुआ किस लिए? द्रौपदी के चीरहरण होकर के जो अपमान हुआ था उसके कारण। एक बार छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य में उनका कोई सेनापति एक मुसलमान आक्रांता की महिला को उठा लाया। वो बहुत बेहद खूबसूरत थी, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा जितने भी मुगल आक्रांता थे, जब ये हमारे राजाओं के ऊपर चढ़ाई कर देते थे, उनको मार देते थे, तो उसके बाद उनकी महिलाओं को कब्जे में लेते थे। और महिलाओं को कब्जे में लेने से पहले ही महिलाएं जौहर कर लेती थी कि कोई बाहर का आक्रांता आकर के हमको छुए इससे पहले कि हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। तो यही काम सोचा छत्रपति शिवाजी के जो सेनापति थे कि बड़ी बेहद खूबसूरत एक महिला थी, किसी मुल्ला सम्राट की पत्नी थी। तो इसको लेके जाते हैं और छत्रपति शिवाजी को प्रस्तुत करते हैं। वो बड़े खुश होंगे। उस समय की उस समाज की वो बहुत खूबसूरत महिला थी। तो वो लेके चले गए एक डोली में बैठा के और बोले कि छत्रपति शिवाजी दरबार में बैठे हुए थे कि हम आपके लिए बेहद खूबसूरत तोहफा लेकर के आए हैं, आप बेहद प्रसन्न होंगे। तो छत्रपति शिवाजी ने कहा, हाँ बताइए क्या लेकर आए हैं? बोले कि हम उस सम्राट की, यवन सम्राट की पुत्र वधू को ले आए हैं और अत्यंत खूबसूरत है, उसको देखने के लिए लोग तरसते हैं और जो देख लेता है तो टकटकी लगा के देखता ही रहता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको भरी सभा में डांटा, दुत्कारा, धमकाया कि ये तुमने क्या किया? महिला हो चाहे अपने घर की, चाहे दुश्मन के घर की, महिला एक सम्मान का प्रतीक है, उसके साथ कभी भी इस प्रकार की हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये आपने आज बहुत बड़ा पाप किया है। तो वो सकपका गया कि मैं तो सोच रहा था कि कुछ भला होगा, लेके जाऊंगा, सम्राट बड़े खुश होंगे, लेकिन छत्रपति शिवाजी तो नाराज हो गए। फिर कि इसको सम्मान सहित छत्रपति शिवाजी ने कहा, जहां से लाए हो वहीं छोड़ के आओ, ससम्मान छोड़ के आओ। तो जब जाने लगे तो छत्रपति शिवाजी ने कहा, चलो रुको, अब जब तुम ले ही आए हो तो मैं एक बार दर्शन तो कर लूं। जब तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो कि बेहद खूबसूरत है, दुनिया देखती है और देखती रह जाती है, तो एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो जब उतारा गया नीचे तो छत्रपति शिवाजी ने जब देखा भरी सभा में और देखते ही रह गए। तो सेनापति बोले, बताओ, अभी तक चरित्र के बड़े बड़े पैमाने गढ़ रहे थे और अब 1 मिनट बीत गया और इनकी आंखें ओझल नहीं हो रही इस महिला के। लगता है सम्राट, हमारे राजा इसकी खूबसूरती में खो गए हैं। तो जब छत्रपति देखते रहे, उसके बाद बोले कितना अच्छा होता यदि मैं आपका बेटा होता। ऐसा बोला, यदि मैं आपका बेटा होता तो कितना अच्छा होता। छत्रपति शिवाजी ने ये बात बोली तो उसने कहा, क्यों? बोले, मैं आपका बेटा होता तो मैं भी आपके जैसा खूबसूरत होता। ये बात उन्होंने बोली। तो ये जो उदाहरण है हमारे इतिहास के, सनातन धर्म के, ये चारित्रिक उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हैं कि सनातन के लोगों में दुश्मन की महिला, दुश्मन की स्त्री के लिए भी एक सम्मान का भाव था। और आज यहाँ देखिए, नाम बदल करके स्त्रियों को कब्जा करना, नाम बदल करके स्त्रियों के ऊपर गलत निगाह डालना, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज़ है और इसमें हम सबको मिलकर के जागरूक होना होगा। सर, मेरा अगला प्रश्न जो रहेगा ये शिवलिंग को लेकर रहेगा। शिवलिंग पर भी बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। हाल ही में हमने कुछ मामले देखे पिछले सालों में, वो ज्ञानवापी का मामला हो या फिर जो मथुरा में मंदिर है वहाँ का मामला हो। तो शिवलिंग की धारणा क्या है, शिवलिंग का अर्थ क्या है, शिवलिंग का जो ओरिजिन है वो क्या है, और शिवलिंग इतने जगह पे ये मिल रहा है कि ये शिवलिंग ही है या फिर ये कुछ और है? शिवलिंग है, जब लोग कह रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, तो जरूर शिवलिंग ही है। जब वो भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं तो शिवलिंग ही होगा। नहीं, उन्होंने पुष्टि कहाँ की है? हाँ, क्या कहा है उन्होंने? अभी मतलब जिस तरह जो लास्ट पिटीशन दायर की थी उसमें यही मानना था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इसमें मान रहा है कि ये शिवलिंग हो सकता है। तो उन्होंने प्रमाण नहीं दिया। मान तो रहा है ना, अभी वो शोध कर रहा है, शोध शुरू है। इसके अलावा मेरा और एक प्रश्न है, सावन माह अभी चल रहा है, तो सावन माह में हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को नहीं मानते। यंग जनरेशन में जो लोग हैं वो, हालांकि वो मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना तो नहीं करेंगे, दूर से हाथ जोड़ के चले आएंगे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? उन्हें क्या संदेश देना चाहिए कि कैसे इस पर्व को मनाएं? इस पर्व को ध्यान करके मनाएं। शिव एक ध्यान का प्रतीक है।
जल चढ़ाना या दूध चढ़ाना या मत चढ़ाना, लेकिन शिव के त्योहार पर एक संकल्प लेना कि किसी भी स्त्री को हम गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे। ये बहुत सारे कांवड़िए जो हरिद्वार में आते हैं कहते हैं कि हम शिव के भक्त हैं, हम माँ गंगा के भक्त हैं, गंगा का जल लेने के लिए आते हैं, और जब गंगा का जल लेकर के जाते हैं तो इतना प्रदूषण करके जाते हैं हरिद्वार में, इतना प्रदूषण करके जाते हैं कि लगता नहीं है कि कोई भक्तगण आए थे। भक्त का क्या तात्पर्य है कि ऐसा नहीं है कि बस हमारा तो एक ही उद्देश्य है, जल लिया, भरा, कूड़ा कचरा किया, फेंका, गंदगी करी, पॉल्यूशन किया, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया और मुंह उठा के चले गए वापिस और गंगा जल चढ़ा दिया, हर हर महादेव, हो गया काम खत्म। नहीं, हर चीज को विवेक पूर्वक, चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक करने की आवश्यकता है। लगना चाहिए कि आप भक्त हैं। इतने सारे भक्त आते हैं गंगा जी में आकर के, एक तरफ कहते हैं हम भोले के भगत हैं, भोले के भगत हैं, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, गंगा जी में घुस करके दारू पीते हैं, गंगा जी में घुस करके बैठ करके हुक्का पीते हैं, गंगा जी में घुस करके चिलम पीते हैं। तो गंगा को एक तरफ मां मानते हो, पतित पावनी, मोक्षदायिनी, पाप नाशनी, जगत तारिणी, दूसरी तरफ क्या करते हो, तुम उसके ऊपर बैठ करके दारू पीते हो। क्या कोई व्यक्ति अपनी माँ के ऊपर बैठ करके दारू पी सकता है? क्या माँ के पेट पर हुक्का रख करके पी सकता है? नहीं पी सकता। तो गंगा की गोद में घुस करके तुम हुक्का क्यों पीते हो? शिव का त्योहार ध्यान का त्योहार है। अष्टांग योग जो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी जिसको प्रमाणित माना, महर्षि पतंजलि ने भी माना, उसको मानना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि तक तो डायरेक्ट जा नहीं सकते, यम। अब यम में सबसे पहला क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। आपके अंदर यम नहीं है, अहिंसा नहीं है, सत्य नहीं है, अस्तेय नहीं है, ब्रह्मचर्य नहीं है, अपरिग्रह नहीं है, और आप खुद को कह रहे हैं मैं शिव का भक्त हो गया। तो क्या शिव के मंदिर में जाकर के केवल और केवल मात्र जल चढ़ा देने से या दूध चढ़ा देने से, बेलपत्र चढ़ा देने से कोई शिव का भक्त बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता। इसलिए यम में जो पहला नियम है अहिंसा, मन वचन कर्म से मैं किसी को पीड़ित नहीं करूंगा। सत्य, सत्य हमारे जीवन में है नहीं, झूठ बोले जा रहे हैं। यहां से गए, हमने 100 किलोमीटर पैदल जल लेने जा रहे हैं। अरे भाई 100 किलोमीटर पैदल चलने में तूने 100 बार झूठ बोला, ये तो शिव की भक्ति नहीं कहती ना। बेलपत्र जो चढ़ा रहे हैं, मैं इस सावन में एक और संदेश देना चाहता हूं। जितने भी लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद उसको वहां ना छोड़ें, वापस ले लें और घर ले जाकर के उसको पीस करके पानी से पिएं। करोड़ों करोड़ों लोगों का ब्लड प्रेशर खत्म हो जाएगा, करोड़ों करोड़ों लोगों का मोटापा खत्म हो जाएगा। और यदि तुम वहीं छोड़ करके आ जाओगे तो क्या होगा? वो कुछ दिन के बाद नाली में जाएगा, नाली में जाकर के सड़ेगा, उसके बाद प्रकृति का प्रदूषण होगा। भाई आपको अर्पण ही तो करना है। जिसने इस पूरे संसार को बनाया उसको तुम दिया दिखाओ और बोलो, सूरज को दिया दिखाओ और बोलो कि हम तो तेरी उपासना कर रहे हैं। भाई सूरज स्वप्रकाश स्वरूप है, परमात्मा ने उसको प्रकाशित किया है, तुम उसी को दिया दिखा रहे हो। बस दिखा करके और फिर उसको कमरे में रख लो और खुद प्रकाशित हो जाओ। तो बेल पत्र को वहां चढ़ा करके उसको वापस ले आओ। इससे क्या होगा? करोड़ों करोड़ों लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। उसको पीस करके पी लेंगे, शिव का प्रसाद भी हो गया और सावन का उद्देश्य भी पूरा हो गया। तो हमको हर दृष्टि से सनातन को मानना है। सनातन रूढ़िवादिता में कभी विश्वास नहीं करता। सनातन मूल रूप से एकमात्र दुनिया का ऐसा धर्म है जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है, जो वैज्ञानिकता पर आधारित है, जिसका एक एक सिद्धांत साइंटिफिक है। फिर क्या अंतर रह जाएगा एक दूसरे व्यक्ति में, एक हमारे व्यक्ति में? जो आ रहा है चादर चढ़ा रहा है, आ रहा है चादर चढ़ा रहा है, आ रहा है चादर चढ़ा रहा है और जा रहा है, वहां दुनिया भर के चादरों का ढेर लग गया। क्या करेंगे उस चादर का? जा रहे हैं शनि के मंदिर पे, दे तेल, दे तेल, दे तेल, दे तेल। उसके बाद तेल इकट्ठा हो गया, वहां के प्रबंधन ने क्या किया? उसे स्टील के पीपों में भर लिया, स्टील के पीपों में ले जाकर के उसको फिर बाजार में बेच दिया। फिर लोग जा रहे हैं, फिर वहां से इकट्ठा हो रहा है, बाजार में बिक रहा है। ये तो लॉजिक नहीं हो सकता ना, ये तो साइंस नहीं हो सकता ना। आपको काम भी करना है और नुकसान भी ना हो, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस तरीके से काम कीजिए। प्रकृति का नुकसान यदि भक्ति में होता है तो वो भक्ति नहीं हो सकती। किसी जीव की हत्या किसी भक्ति में होती है तो वो भक्ति कदापि नहीं हो सकती। भक्ति पवित्रता से आती है। बिल्कुल। ये तो थे गौतम खट्टर जी, सनातन महासंघ के अध्यक्ष थे।
इन्होंने अपनी बात को मुखर तरीके से रखा, बहुत सारे विविध मुद्दों पे इन्होंने अपनी बात रखी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए धर्मा लाइव। अगली बार हम फिर कोशिश करेंगे गौतम जी को हमारे इस मंच पे हम लाए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए धर्मा लाइव। नमस्कार।